हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 27 दिसंबर के पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो आइए दोस्तों, आज के पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था, आइए दोस्तों एग्ज़ाम एनालिसिस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने सबसे अधिक अधिक पदक किस खेल में जीते हैं। देखो, अगर मैं सबसे अधिक पदक की बात करूँ ना, तो वहाँ पे निशानेबाजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस तरीके से। तो जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष कौन है। देखो दोस्तों, अगर मैं 2025 की बात करूँ ना, तो वहाँ पे तुहिन कांत पांडे आ जाएगा, ठीक है। तो तुहिन कांत पांडे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 2024 की बात करूँ तो वहाँ पे माधवी पुरी आ जाएगा। लेकिन 2025 की बात कर रहा हूँ मैं, तो श्री तुहिन कांत पांडे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन एक बार नहीं, आपके एग्जाम में अब तक कितना बार भी पूछ चुका है ना। तो याद रखिएगा, ज्ञानेश कुमार इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और दोस्तों, आपके एग्जाम में प्रमुख नियुक्ति से संबंधित करंट अफेयर 2025 से क्वेश्चन करीब 10 से 11 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप जरूर तैयार होके जाइएगा, है ना। अगला क्वेश्चन जाने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 के एग्जाम देने जा रहे हैं, तो टॉपिक वाइज कंप्यूटर और स्टैटिक जीके और करंट अफेयर तीनों को मिलाकर दोस्तों मैं आप सबके लिए एक बेहतरीन कंटेंट बनाया हूं, जो दोस्तों अगर आप सबको लेना है, अपने कमियों को दूर करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा। मात्र 21 रुपये लग रहा है। इसमें से MS वर्ड, MS एक्सेल से संबंधित भी क्वेश्चन दिया हूँ, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूरा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये दोस्त आप देख सकते हैं, आपको बहुत मजा आएगा। बहुत साथीगण जिन्होंने ई बुक लिया भी और बेस्ट रिव्यू दे रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रसाद योजना पर्यटन के किस क्षेत्र से संबंधित है। देखो, अगर मैं प्रसाद योजना की बात करूँ ना, तो यहाँ से थोड़े बहुत आपको ऐसा लग सकता है योजना से संबंधित क्वेश्चन नहीं भी जानकारी होगा तो कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की अभय मुद्रा से संबंधित या फिर स्थिति प्रसिद्ध प्रतिमा कहाँ पर स्थित है। देखो, अगर मैं गौतम बुद्ध की बात करूँ ना, तो यहाँ पे सारनाथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और हमेशा गौतम बुद्ध से संबंधित महाभिनिष्क्रमण और इसी के साथ महापरिनिर्वाण से क्वेश्चन पूछा जाता है। जब गौतम बुद्ध की अगर मैं मृत्यु की बात करूँ तो महापरिनिर्वाण कहा गया था, और जब गौतम बुद्ध घर छोड़कर गया था ना, उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। बाकी बात दोस्तों, अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लगता होगा ना, मेरे पढ़ाने का तौर तरीका आप सबको पसंद आता हो, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शक संवत की शुरुआत किसने की थी। देखो, अगर मैं शक संवत की बात करूँ ना, तो वहाँ पे कनिष्क इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और कनिष्क हो, शक संवत हो या फिर विक्रम संवत हो, ये दोनों क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गोदान और गबन उपन्यास किस लेखक की रचनाएं हैं। हमेशा दोस्तों गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सारा का सारा आपके मुंशी प्रेमचंद्र जी से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो याद रखिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से दोस्तों आपके एग्जाम में परिमल, जो कि बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। और महादेवी वर्मा से यामा पुस्तक। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट भी आप सबको याद रखने, जिनके भी आने वाले शिफ्टों में मेरे दोस्त एग्जाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन है। अगर मैं 15वें उपराष्ट्रपति की बात करूँ ना, तो यहाँ पे आप सब लोगों को CP राधाकृष्णन इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाना है, ठीक है। CP राधाकृष्णन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, आने वाले शिफ्टों में किनका एग्जाम कब कब है, एक रिव्यू कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। देखो, यहाँ पे सितार आ जाएगा, लेकिन सितार से संबंधित आपको अनुष्का शंकर भी याद रखिएगा। और हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पंडित रविशंकर को भारत रत्न से कब नवाजा गया था। तो वहाँ पे 1999 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तबला वादक से संबंधित जाकिर हुसैन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा आपके एग्जाम में तबला से जाकिर हुसैन का नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। सरहद से संबंधित अमजद अली खान, अमान अली खान, अयान अली खान हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भी छोटे छोटे पॉइंट आप सब लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 1952 के ओलंपिक में कुश्ती में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे। देखो, यहाँ पे ओलंपिक की बात कर रहे हैं ना, और ओलंपिक में से किस खेल में, तो कुश्ती में। देखो, अगर मैं कुश्ती की बात करूँ ना,
तो केडी यादव आ जाएगा। मिल्खा सिंह दोस्तों आप थोड़ा सा ऑप्शन भी एलिमिनेट करके आंसर लगा सकते हो, क्योंकि मिल्खा सिंह दौड़ के लिए ज़्यादा जाना जाता है ना, और इनका हमेशा एक पुस्तक भी पूछा जाता है, जो मैं हर एक छात्र से चाहता हूँ कि मिल्खा सिंह से संबंधित एक कौन सा पुस्तक जो बहुत बार इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में रहता है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, अगर मैं 1952 ओलंपिक की बात करूँ तो केडी यादव इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1991 के आर्थिक सुधारों के अनुसार एनईपी का पूरा क्या फुल फॉर्म, देखो हमेशा एनईपी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि फुल फॉर्म से भी कभी कभार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप सबको ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो आपको थोड़ा बहुत ध्यान नहीं रखना है, सब रखना पड़ेगा दोस्त, जब तक आपका एग्जाम खत्म ना हो जाए, क्योंकि कभी भी कुछ भी क्या भी सीट में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कांडला बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है, तो कांडला की बात करूँ ना, तो यहाँ पे आप सब लोगों को गुजरात इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाना है, ठीक है। कांडला कहाँ पर है, तो गुजरात इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य में स्थित है। अगर मैं दुधवा की बात करूँ ना, तो यहाँ पे आप सबको क्या करना है, माननीय उत्तर प्रदेश यहाँ पे आंसर लगाना है, ठीक है, कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से स्थित है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। देखो दोस्त यहाँ तीज दिया गया नहीं, करवा चौथ नहीं, होली। करवा चौथ से दोस्तों क्वेश्चन अभी आपके 1-2 दिन पहले ही पूछा गया था कि कौन से ऐसे फेस्टिवल जो अपने पत्नी पति के लिए उम्र के लिए कुछ किया जाता, तो वहाँ पे करवा चौथ आपके ऑप्शन था। जाके पेपर उठा लेना दोस्त, क्वेश्चन पूछा था। और यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो हरतालिका तीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और अगर मैं बात करूँ कि गणेश चतुर्थी कहाँ पे किया जाता है अधिकतर, तो वहाँ पे महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है, तो आप सब लोगों को पता रखना है, और इंडेक्स से आपके एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे याद रखिएगा 102वां स्थान आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चौथी बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित हुआ था। देखो अगर मैं चौथी बौद्ध संगति की बात करूँ ना, तो रा वे पा कु, ठीक है, ये 4 नाम याद रखिएगा, राजगिरा, आव्या से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, कु से कुंडलग्राम। तो चौथी की बात करूँ तो कुंडलग्राम इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन दिवस किस प्रोटोकॉल से संबंधित है, तो यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि देवी दुर्गा के सम्मान में कौन सा प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है, तो यहाँ पे नवरात्रि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है, अगर आपको अपने कमियों को दूर करना चाहते हैं तो दोस्त बहुत लोग लिया भी है, अगर आप नहीं लिए तो आप सब लोगों का स्वागत है, मात्र 21 रुपये लगेगा। अगर दोस्तों आप सबको क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है।